इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के दरमियान डिफरेंट कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। जैसा कि आपने अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था सिंक्रोनस मोटर के बारे में और लास्ट लेक्चर में देखा था इंडक्शन मोटर के बारे में, तो इसी तरह आज हम अपने लेक्चर में इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के दरमियान फ़र्क देखेंगे। अगर हम फास्ट फ़र्क यानी कि फास्ट कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है वो एसी मोटर होती है। इसी तरह हमारे पास सिंक्रोनस मोटर भी एसी मोटर होती है। अगर तो हम सेकंड कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंगल एक्साइटेड होती है, यानी कि इंडक्शन मोटर के रूटर के ऊपर सिर्फ एसी सप्लाई हम देते हैं। इसी तरह अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये हमारे पास डबल एक्साइटेड होती है, यानी कि हम इसमें दो सप्लाई देते हैं, यानी कि एक एसी और एक डीसी। हमारे पास जो डीसी सप्लाई होती है वो हम रूटर के ऊपर देते हैं और स्टेटर के ऊपर एसी सप्लाई फराहम करते हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड कंपैरिजन की बात करें, हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं और सिंक्रोनस मोटर को हम सिर्फ सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसी तरह अगर फोर्थ कंपैरिजन की बात करें, इंडक्शन मोटर ओनली एसी सप्लाई यूज़ करती है, यानी कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उसके रूटर के ऊपर हम ओनली एसी सप्लाई फराहम करते हैं। इसी तरह अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, इसके रूटर के ऊपर हम डीसी सप्लाई फराहम करते हैं और स्टेटर के ऊपर एसी सप्लाई फराहम करते हैं। अगर हम फिफ्थ कंपैरिजन की बात करें, इंडक्शन मोटर हमारे पास सेल्फ स्टार्ट होती है और सिंक्रोनस मोटर हमारे पास नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है। अगर तो हम सिक्स्थ कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। इसी तरह हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मोटर होती है वो रन एट सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास काम जो करती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर करती है। इसी तरह अगर हम सिंक्रोनस स्पीड का सेवन कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास है ओनली लैगिंग पावर फैक्टर, यानी हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है वो काम करती है लैगिंग पावर फैक्टर पर और सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि हमारे पास जो इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारे पास तीन वैल्यू पर काम करती है, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर के ऊपर। इसी तरह अगर हम एट कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है ओनली मैकेनिकल वर्क, यानी कि हम इंडक्शन मोटर से हम ओनली मैकेनिकल वर्क ही हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सिंक्रोनस मोटर के एट कंपैरिजन की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल वर्क एंड पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, यानी कि इससे दो काम हासिल किए जाते हैं। एक फर्स्ट नंबर पे हम मैकेनिकल वर्क जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं और पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए भी सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम नाइन्थ कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास कम होती है और सिंक्रोनस मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास मोर एफिशिएंसी होती है, यानी कि ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। और लास्ट 10 में दिखाया गया है कंपैरिजन में कि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर की डायग्राम दिखाई गई है, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंट है।